Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. This is the second part of the third chapter of physics of class 10th which is light reflection and refraction. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो है रिफ्रैक्शन तक जो है इस चैप्टर को पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो है लेंसेज से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन कौन से टर्म्स जो हैं जो कि लेंस के बारे में सबसे पहले जो कुछ टर्म्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है प्रिंसिपल एक्सिस एक जैसे कि मिरर जैसे कि मान लीजिए लेंस है हमारा, तो लेंस के सेंटर से जो है एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, उसे जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, उसके मिडल पार्ट से। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है लेंस में? तो लेंस के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कि अगर हम लाइट की रे को पास कराएं तो बिना विचलन के यानी अनडेविएटेड जो है वो पास कर जाए। यानी अगर लेंस से अगर ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है उसके अंदर या बाहर जहाँ से अगर हम एक रे ऑफ लाइट को पास करें तो वो अनडेविएटेड जो है बिना विचलन के मूव करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कि जो सारी लाइट रे जो कि लेंस के पैरेलल में जाती हैं वो जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर आके मीट करती हैं या मीट करते हुए अपीयर करती हैं, तो उस पॉइंट को जो है हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या कहलाता है? तो प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी जो है प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की जो दूरी होती है उसे जो है हम फोकल लेंथ बोलते हैं उस लेंस का। ठीक है, अब प्रिंसिपल फोसी क्या होता है? प्रिंसिपल फोसी तो प्रिंसिपल फोकी ए बीम ऑफ लाइट में फॉल ऑन आइदर साइड ऑफ लेंस, देयरफॉर ए लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस। देखिए, अभी तक हमने मिरर में पढ़ा था कि मिरर में एक प्रिंसिपल फोकस होता है, लेकिन लेंस के केस में क्या होता है? मान लीजिए कि ये लेंस है हमारा एक, ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। तो इसमें से जो मतलब लाइट जो है, जैसे लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो इधर से भी आ सकती है इधर से भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरफ जो इसका फोकस होता है कि जो पास करने के बाद जो है जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करे वहाँ पर फोकस होता है। तो यहाँ इसमें जो है एक लेंस में दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो बीम ऑफ लाइट होती है वो लेंस पर किसी भी साइड से फॉल कर सकती है, इसीलिए जो लेंस होता है उसमें दो प्रिंसिपल फोसी होते हैं। ठीक है, फोसी जो है ये फोकस का ही सिंगुलर फॉर्म है। जो पहला प्रिंसिपल फोसी होता है हमारा, ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस सो दैट द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ट्रेवल पैरेलल टू अपीयर टू और ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मतलब कि वो लेंस का पहला प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट होता है? तो लेंस का पहला प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जिसके थ्रू अगर लाइट रे जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फोकल प्लेन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो फोकल प्लेन क्या होता है? ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल प्लेन। जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो है फोकस है किसी लेंस का, तो ये इसके थ्रू एक मान लीजिए जैसे कि एक प्लेन सरफेस है, कोई प्लेन सरफेस, जैसे कि मान लीजिए कि कार्डबोर्ड है ये, तो ये यहाँ से अगर पास होता है तो इसे जो है हम फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा प्लेन जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास करता है उसे जो है हम फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या होता है? तो ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तक की जो दूरी होती है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ बोलते हैं। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस वेयर ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और अपीयर टू मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। यानी सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है किसी भी लेंस का कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पर जो है जो भी लाइट जो है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है किसी भी लेंस में, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर आकर मीट करती है उसे जो हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सेकेंड फोकल प्लेन क्या होता है? तो वही एक वर्टिकल लाइन जो कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से पास हो उसे जो है हम सेकेंड फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी जो होती है उसे हम सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ बोलते हैं। अब अपर्चर क्या होता है? लेंस का अपर्चर क्या होता है? तो द पार्ट ऑफ लेंस एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट, यानी लेंस का वो पार्ट जहाँ पर जो है इंसिडेंट लाइट आके कहीं भी गिर सकती है। जैसे कि मान लीजिए लेंस है तो जहाँ पर भी जो आके कहीं भी लेंस गिर सकती है, तो जिस एरिया तक जो है लाइट आके फॉल हो सकती है उसे जो है हम उस लेंस का अपर्चर बोलते हैं। ठीक है ना। अब कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस जो होता है वो उसमें कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी उस पर लाइट की जितनी भी रेज इंसिडेंट होंगी उस पर आकर वो उन्हें जो है उनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर जो है फोकस कर देता है, जिसलिए हम इसे इस वजह से जो है कन्वेक्स लेंस को
कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। जबकि कनकेव लेंस क्या करता है, हमारा उस पर जो भी लाइट रेज आती है उनको जो है वो डाइवर्ज कर देता है, उनको फैला देता है। तो कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंसेज से कैसे होता है, तो यहाँ पे बताया हुआ है। तो लेंस होता क्या है, पहली बात तो लेंस क्या है, हमारा लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज होते हैं, ठीक है। यानी दोनों तरफ से किसी भी तरफ से जो है इस पे इंसिडेंट लाइट आके फॉल हो सकती है। और लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, यानी हम इससे आर पार देख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ लेंस कितने होते हैं, तो लेंस भी जो है वो भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कन्वेक्स लेंस जो कि जिसे कि हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे जो ये डायग्राम दिया हुआ है हमारा। और कनकेव लेंस जो होता है जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये कनकेव लेंस का जो है यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कन्वेक्स लेंस के बारे में यहाँ पे कुछ बता रहा है कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ठीक है। तो ए लेंस हैविंग बोथ स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर प्लेन सरफेस, इट इज अ थिक इन द मिडल एंड द थिन एट द एज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की कि क्या होता है कि कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसमें कि मिडल का पोर्शन जो होता है वो थिन होता है, यानी मोटा होता है। सॉरी, इट इज थिक इन द मिडल का पोर्शन थिक होता है, थिक यानी मोटा होता है, ठीक है। और एजेस जो होते हैं उसके यानी किनारे उसके जो होते हैं वो पतले होते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इसको बनाएं तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका जो बीच वाला जो लेंथ है वो ज़्यादा है, इसीलिए मतलब कि ये सेंटर में जो है मिडल में ये थिक होता है, मोटा होता है। जबकि इनर जो इंड होते हैं इसके, एजेस होते हैं इसके, उन दोनों पॉइंट पर जो है ये नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स लेंस ऐसे ही होता है। अब कन्वेक्स लेंस के बारे में बता रहा है कि कन्वेक्स लेंस में या तो हो सकता है कि दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, जैसे कि इसमें दोनों स्फेरिकल सरफेस है, या ऐसा हो सकता है कि एक सरफेस जो है स्फेरिकल हो और दूसरा ऐसे प्लेन सरफेस हो, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा ये कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस जो है, अब कन्वेक्स लेंस जो है तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा बाई कन्वेक्स, ठीक है। बाई कन्वेक्स यानी अगर दोनों तरफ से सर्कुलर अगर सरफेस होते हैं उसके, तो उसे हम बाई कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। प्लेन कन्वेक्स, देखिए कि एक सरफेस जो है इसका प्लेन है और दूसरा जो है ऐसे उभरा हुआ है सर्कल की तरह, तो ये एक प्लेन कन्वेक्स है हमारा, ठीक है। और तीसरा जो होता है हमारा पार्ट कन्वेक्स का, वो होता है कनकेवो कन्वेक्स, ठीक है। यानी एक तरफ से देखिए कनकेव की तरफ इसका एक सरफेस है और दूसरा सरफेस जो है ये ऐसे कन्वेक्स की तरह है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे जो है कनकेवो कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें से तो लाइट इधर ही की तरफ से पड़ेगा ना, तो इसके इनर साइड की तरफ पड़ा है, यानी ये कनकेव की तरह काम कर रहा है। और इधर से लाइट पड़ेगा तो ये कन्वेक्स की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसे कनकेवो कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब कनकेव लेंस के बारे में बता रहा है, तो कनकेव लेंस के कितने टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं। पहला जो होता है बाई कनकेव, यानी अगर दोनों तरफ से अंदर की तरफ से होता है ये लेंस, तो इसे जो है हम बाई कनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। प्लेन कनकेव क्या होता है, तो एक तरफ से प्लेन और दूसरी तरफ से कनकेव सरफेस हो, तो इसे हम प्लेन कनकेव जो है कनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है। यानी एक तरफ से कन्वेक्स हो और दूसरी तरफ से कनकेव हो, ठीक है। जैसे कि इधर से ये कनकेव की तरफ काम कर रहा है क्योंकि अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और दूसरा सरफेस का कन्वेक्स की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसे कन्वेक्सो कनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे लेंस के टाइप्स थी। कनकेव लेंस कितने प्रकार के थे और कन्वेक्स लेंस कितने प्रकार के थे, ठीक है। दोनों तीन प्रकार के थे। कन्वेक्स लेंस हमारा पहला क्या था, पहला हमारा था बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है। दूसरा क्या था, प्लेन कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और तीसरा था कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसी प्रकार जो कनकेव लेंस है हमारा वो भी तीन प्रकार का है। पहला तो हमारा बाई कनकेव लेंस, अगर दोनों तरफ सरफेस कनकेव हो। दूसरा जो था हमारा वो था कि प्लेन कनकेव लेंस, यानी एक तरफ प्लेन हो और दूसरी तरफ जो है वो कनकेव हो, ऐसे, ठीक है। और तीसरा जो था हमारा कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है। यानी एक तरफ से उसके कन्वेक्स सरफेस और एक तरफ जो है कनकेव सरफेस हो। अब कनकेव लेंस से इमेज कैसे बनता है वो यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। इमेज फॉर्म बाई कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में दो केसेस होते हैं। पहला तो ये कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इस पर जो है इस पर कोई भी दो लाइट रेज हम लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो वो लेंस है, चूंकि ये लेंस है तो ये रिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं, ये क्या होगा, ये आर पार हो जाएगा, लेकिन जो है ये डेविएट कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये डेविएट हो जा रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो आ रही है लाइट, वो जो है डेविएट होकर तो चल जा रही है, लेकिन उसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो आके जो है फर्स्ट फोकस पे जो है मिलेंगी, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो ये जो इमेज होगा हमारा वो पहले फर्स्ट फोकस पर बनेगा, ठीक है। ये जो होगा बहुत ही छोटा होगा और सीधा होगा, आभासी होगा और सीधा खड़ा होगा, ठीक है। अब दूसरा जो केस है कनकेव लेंस के केस में,
दूसरा जो केस है हमारा वो है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा बाई कनकेव लेंस है हमारे यहाँ पे। तो कनकेव लेंस है तो यहाँ पर देखिए ये इन्फिनिटी और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पर जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक लाइट रे को जो हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो ये फोकस से आती हुई ऐसा अपीयर होगी, ठीक है। और दूसरे लाइट रेज को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से जो है क्रॉस करवाएं तो हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रेज जाती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से ही जो है ऑप्टिकल सेंटर पे अनडेविएटेड वो मूव करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्रॉस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट का जो है इमेज बनेगा, ठीक है। फर्स्ट फोकल लेंस और ऑप्टिकल सेंटर के फर्स्ट फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा उसका इमेज जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा लेंस में, ठीक है। और वो वर्चुअल होगा यानी आभासी होगा और सीधा खड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्फेरिकल लेंसेज में साइन कन्वेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो सारे जो डिस्टेंसेज होते हैं उसको जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंस को ऑप्टिकल सेंटर से जो है मेजर करते हैं, ठीक है। और वैसे डिस्टेंसेज मेजर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। यानी जितने भी लाइट रे जो कि जो है इंसिडेंट रे की तरफ से आएंगी उन्हें जो है हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जबकि वो डिस्टेंसेज जो कि जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी उन्हें जो है हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। जो अपवार्ड हाइट्स होंगी यानी ऊपर की तरफ जितने भी जो है जो जितने भी लेंस को अगर हम मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ से हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे जो है हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन जो है लेंस में इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम के द्वारा कैसे बनता है वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब जो लाइट रे है जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है तो क्या होता है कि वो अब ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस के थ्रू जो है लेंस के फोकस के थ्रू जो है रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। अब जो है अगर प्रिंसिपल फोकस के थ्रू अगर एक लाइट रे पास होती है तो क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल फोकस के थ्रू लाइट रे पास होती है तो ये क्या होती है कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो है यानी उसके समानांतर में जो है ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और तीसरा जो केस बताया हुआ इसमें कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे अगर पास करती है किसी भी लेंस से या तो कनकेव हो या कन्वेक्स तो वो क्या करेगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जो है अनडेविएटेड यानी उनमें कुछ भी जो है अनडेविएशन उसमें डेविएशन नहीं होगा, उसमें विचलन नहीं होगा, जिस तरह से वो जाएगी उसी तरह से वो वापस लौट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज का बनना दिखा रहा है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पर रखें तो क्या होगा कि इन्फिनिटी से जितने भी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे जाएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है यहाँ पर फोकस पर जो है आके कन्वर्ज कर जा रही है, ठीक है। यानी इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो कैसा बनेगा तो वो जो है सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा, ठीक है। वो छोटा होगा यानी इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज से जो इमेज होगा वो छोटा होगा और वो वास्तविक होगा क्योंकि यहाँ पर वास्तव में जो लाइट रेज हैं वो मिल रही हैं और वो ऑब्जेक्ट से जो है उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब सेकंड केस जो हमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को जो है अगर हम सेकंड जो हमारा 2f1 है उसके अगर हम पीछे रखें तो क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में एक लाइट रे जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर जो है सेकंड फोकस लेंस से जो है उससे पास करेगा और दूसरे जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे जो कि अनडेविएटेड जो है मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इमेज बनेगा हमारा वो f2 और 2f2 के बीच जो है बनेगा, ठीक है। यानी सेकंड फोसी के बीच जो है बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा ये छोटा होगा ऑब्जेक्ट से और ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम जो है 2f1 पर रखेंगे तो कैसे इमेज हमारा बनेगा वो यहाँ पर बताया रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2f1 पर हम रखेंगे तो पहला सेकंड केस की तरह इसमें भी हम एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो ये फोकस से जाएगी, ठीक है। और से दूसरा जो लाइट रे हम लेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो वो अनडेविएटेड होकर मूव करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लाइट रेज है वो 2f2 पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर जो है 2f1 पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो है 2f2 पर बनता है और इमेज जो है वो सेम साइज़ का बनेगा, ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज़ का इमेज बनेगा और वो जो इमेज बनेगा हमारा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब जो फोर्थ केस दे रहा है यहाँ पर हमारा कि जब हम ऑब्जेक्ट को जो है f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा तब इमेज कैसे बनेगा। तो इस केस में भी हम लाइट रे पैरेलल लेंगे तो ये फोकस से जाएगी और दूसरी जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है 2f2 के जो है बियॉन्ड जो है उसके आगे जो है यहाँ पर जो है मीट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ इस केस में जो इमेज बन रहा है हमारा वो क्या बन रहा है वो 2f2 पर बन रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 के आगे रख रहे हैं तो जो तो इमेज जो बन रहा है हमारा ऑब्जेक्ट का वो जो है 2f2 के आगे बनेगा, ठीक है। और वो जो है ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ा होगा, ठीक है। और वो रियल और इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट को जो है हम जब F1 पर रखेंगे तो कैसे इमेज बनेगा हमारा, तो इस केस में भी हम एक लाइट रे पैरेलल लेंगे जो कि जो है F2 से पास करेगी, और एक लाइन जो हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे जो कि उसी डायरेक्शन में अनडेविएटेड जो है मूव करेगी। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा हमारा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज हैं वो वापस कहीं मीट नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है कि ऐसे चली जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं लाइट, ये जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं उन्हें हम ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो है इन्फिनिटी पर जो है वो मीट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज बनेगा हमारा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा होगा और वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है जब हम उसको F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो कैसे इमेज बनता है। ठीक है, यहाँ पर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इस केस में हम एक लाइट रे लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो वो F2 से होकर जो है जाएगी, और दूसरा जो लाइट रे लेंगे वो हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है इधर दिख रहे हैं कि हम लोग को ये डाइवर्स होती जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कहीं मिलेंगे नहीं, तो इसे जो हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पर जो है आके जो है ऐसा अपीयर करेंगे कि यहाँ पर ये मीट हो रही है। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो लेंस की तरफ ही बनेगा। ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट होगा लेंस के साइड उसी की तरफ जो है इमेज भी बनेगा, और ये जो है ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा और ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर और वो सीधा होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो सबसे पहले एक फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम में यानी निर्वात में जहाँ कुछ नहीं हो, सब खाली हो, वहाँ पर जो लाइट की स्पीड होती है जो उसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड की लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू जो है निकालते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक ऐसा मेजर है, एक ऐसा जो हमें क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विथ व्हेन इट इंटर द मीडियम फ्रॉम एयर, यानी अगर जो लाइट रे है वो जब एयर से किसी और मीडियम में एंटर करेगी तो उसके स्पीड ऑफ लाइट में जो है कितना जो है चेंज हो रहा है उसको जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो जब हम जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका रेशियो जो है वैक्यूम में और उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो कि एयर में हो, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है फॉर्मूला, तो n = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो c से हमारा क्या है वैक्यूम में जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो यहाँ पर बता रहा है, और v से जो है एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है, एयर में या मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारा, सॉरी एयर नहीं मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कि मान लीजिए एयर हमारा एक मीडियम है तो या ग्लास को हम ले लें। ठीक है, कोई भी मीडियम हम ले सकते हैं, तो जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में होती है जैसे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये और डिवाइडेड बाई उस मीडियम में लाइट की कितनी जो है, मान लीजिए कि ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट मान लीजिए x है, तो ये जो रेशियो होगा हमारा ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी मीडियम 1 में लाइट की स्पीड और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड का जो रेशियो होता है वो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, वो जो है मीडियम 1 और मीडियम 2 के जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में जो उसका जो वो किसके बराबर होगा, वो मीडियम 2 में स्पीड के लाइट के और मीडियम 1 में स्पीड के लाइट के जो है रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, और मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे जो है हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में जो है निकालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसे आप बुक से जो है डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे बता रहा है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे जो है रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पर जो है बता रहा है। ठीक है, तो जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि जब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम sin A अपन sin R इज ग्रेटर देन N1 अपन N2। ठीक है, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में
वो जो है कम होता है साइन आई अपन साइन आर से। किस केस में? जबकि लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है। और देखिए जब लाइट रे जो है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि जो लाइट है हमारी वो नॉर्मल की तरफ जो है आ जाती है, उसकी तरफ झुक जाती है, ठीक है। और जब लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो इस केस में जो साइन आई अपन साइन आर होता है हमारा वो जो है कम होता है N2 अपान N1 से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इसका जो वैल्यू होता है वो साइन आई अपन साइन आर से अधिक होता है। किस केस में? जबकि जो लाइट रे है हमारी वो रेयर जो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाए तो, ठीक है। और जब भी लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है यानी सघन से जो है विरल माध्यम में जाती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो नॉर्मल से दूरी की तरफ जाता है, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किस पर डिपेंड करता है तो वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, उसमें जो मीडियम का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करता है और लाइट के वेव लेंथ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस, ये भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो जो लेंस का एबिलिटी होती है उसको लेंस की एबिलिटी लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्स करने की जो कुछ पर पढ़ते हैं उसे हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं तो इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसका रेसिप्रोकल को हम पावर बोलते हैं, यानी 1/f जो इक्वल टू जो है पावर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी लेंस का जो है अगर फोकस जो है 2 है, ठीक है, तो उसका पावर निकालने के लिए हम 1/2 कर देंगे तो 0.5 डायोप्टर जो है हमारा वो उस लेंस का पावर हो जाएगा। जो पावर होती है लेंस की उसका यूनिट जो है डायोप्टर होता है, ठीक है। ए लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ हैज लार्ज पावर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पैरेलल टू लाइट। वैसा लेंस जिसका कि फोकल लेंथ जो है वो कम हो उसका जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग का पावर होता है जो उसकी क्षमता होती है वो अधिक होता है, ठीक है। पावर की यूनिट डायोप्टर होती है जिसे हम डी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर किसी लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर होता है तो उस लेंस की जो क्षमता होती है वो 1 डायोप्टर होती है, ठीक है, क्योंकि 1/1 इक्वल टू 1, इसीलिए अगर फोकल लेंथ 1 है तो जो पावर है वो भी हमारा 1 डायोप्टर होता है, ठीक है। कंसाइडर 2 लेंसेज विद फोकल लेंथ व्हेन लेंस कंबाइन दे बिहेव एज ए सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अगर हम दो लेंसेज को कंबाइन, दो लेंस जिनका फोकल लेंथ तो उन्हें अगर हम कंबाइन करें तो जब लेंस कंबाइन हो जाएगा तो वो एक सिंगल लेंस की तरह काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि और तब जो है हमारा एक जो उसका जो 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 रिजल्टेंट जो फोकस होगा वो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/f1 + 1/f2 जो है हम इस फॉर्मूले से जो है उस रिजल्टेंट फोकस को निकाल सकते हैं, ठीक है। और पावर निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है हमारा पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। यानी फोकस से अगर हम 1 में डिवाइड करते जो वैल्यू आएगा वो हमारा पावर होता है, ठीक है। अब लेंस के एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि कहाँ पर जो है लेंसेज का यूज़ किया जाता है। तो जो कन्वेक्स लेंस होता है हमारा उसे कैमरा में यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है अंतरिक्ष में देखने के लिए, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप 2 प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं, दोनों में जो है कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स लेंस जो होते हैं कन्वेक्स लेंस जिसका कि फोकल लेंथ स्मॉल हो छोटा उसे जो हम माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को देखने के लिए, ठीक है, यानी बायोलॉजी में जो है चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए जो है उसमें भी जो है कन्वेक्स लेंस हमारा स्मॉल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। जो कन्वेक्स लेंस होता है इसे रीडिंग ग्लास में भी यानी चश्मे में भी लगाया जाता है, ठीक है। जो हाइपोमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है आई का जो हाइपोमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है यानी दूरदृष्टि दोष इसको भी सही करने के लिए जो है कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कनकेव लेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? कनकेव लेंस का यूज़ मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को आंखों के निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए कनकेव लेंस जो है चश्मे में यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर होता है और कनकेव मिरर होता है। तो कनकेव मिरर क्या होता है? तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर की तरफ कर्व्ड हो उसे जो है उसे हम कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पून का जो इनर सरफेस चम्मच मान लीजिए हमारा, तो चम्मच में अंदर की तरफ से जिसमें से हम खाते हैं उस तरफ का जो सरफेस होता है उसे जो है उसे हम कनकेव मिरर की तरह जो है उसे वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जैसे कि ये कनकेव मिरर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि इधर से जो है पॉलिश लगी हुई है और ये अंदर की तरफ इनवर्ट सरफेस से अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसे हम कनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो ऐसा मिरर जिसका स्फेरिकल सरफेस जो है बाहर की तरफ कर्व हो, आउटवर्ड कर्व हो, ठीक है, और अंदर की तरफ जो है पॉलिश लगी हुई हो उसे जो है हम कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। चम्मच का जो बाहरी सरफेस होता है नीचे की तरफ का उसे जो है हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, वो कन्वेक्स मिरर की तरह जो है काम करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द कर्ड और स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। मान लीजिए कि कोई भी हमारा जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक कन्वेक्स कनकेव मिरर है हमारा ये, ठीक है, इधर से पॉलिश लगी हुई है, ठीक है।
तो ये क्या है कि ये एक सर्कल का पार्ट है, अगर इसको बढ़ाएं तो ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है, ऐसे एक सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसे जो है हम इस स्फेयर का जो है, इस मिरर का जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल क्या होता है, तो उस स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जो द रेडियस ऑफ होल स्फेयर, जैसे कि हमने देखा कि मिरर जो है एक सर्कल का पार्ट है, तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसे जो हम उस मिरर का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब अपर्चर क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, तो मिरर का वो पार्ट जो कि जो है जिस पर जो है इंसिडेंट लाइट आके पड़ सकती है उसे जो है हम उस स्फेरिकल मिरर का अपर्चर बोलते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है हमारा, तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि पोल और उस स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे उसे जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइन जाए वो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन के बाद जो है उस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मीट करेंगे, उस पॉइंट को जो है हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फोकल प्लेन क्या होता है, तो एक प्लेन, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये एक प्लेन हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस में जो है जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है उसके थ्रू जब हम एक प्लेन को पास करते हैं तो उसे हम फोकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, तो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी जो होती है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा वो फोकल लेंथ होती है उसके उसका जो है आधा, उसका जो है 2 गुना होता है, सॉरी, ठीक है। यानी जो है जब हम जो फोकल लेंथ है हमारा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा, ठीक है। अब साइन कन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेक्शन क्या होता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो ऊपर की तरफ जितने भी डिस्टेंसेज होंगे उसे हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ जितने भी होंगे उसे हम नेगेटिव लेंगे। जो इधर की तरफ जो डिस्टेंस होंगे उसे जो है हम मिरर के इधर मिरर के जो है राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेज लेंगे उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और इधर लेफ्ट साइड में जितने भी लेंगे हम डिस्टेंस उसे जो है हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वह यहाँ पर जो है बताया हुआ है। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का हमेशा नेगेटिव होगा, और जो कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है तो हम उसमें 2 से डिवाइड करके जो है फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स अबाउट। थैंक यू।